अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उम्मुल मोमिनीन हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे हुआ और जब उन्होंने ये ख़बर सुनी तो उनकी कैफ़ियत क्या हुई। चलिए जानते हैं आयशा खालिद के साथ। उन्होंने पैगाम भेजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी ज़ौजियत में लेना चाहते हैं। तो कहती हैं कि ये सुनकर उम्मे हबीबा कहती है मेरी तो कोई खुशी की इंतहा न रही। 400 दिनार महर के इव्स इनका निकाह रसूलुल्लाह से हो गया। लौंडी थी ना, इन्होंने कहा कि आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगी तो मेरा उनको पैगाम ये देना आपने देना है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब उम्मे हबीबा के हस्बैंड फौत हो गए, उस मुल्क में वो अकेली हैं। अभी वो कहती हैं इद्दत का वक्त बेसिकली जो भी उनका टाइम था वो पूरा भी नहीं हुआ था कि इतनी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुझ पे करम क्या हुआ कि नजाशी ने एक रोज कहती हैं कि चाश्त के वक्त दस्तक हुई दरवाजे पर और देखा कि शाह हबशा की खादिमा, और खादिमा का नाम क्या था, अबरहा, वो आई पैगाम लेके और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आपको सलाम कहते हैं और उन्होंने पैगाम भेजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी ज़ौजियत में लेना चाहते हैं। तो कहती हैं कि ये सुनकर उम्मे हबीबा कहती है मेरी तो कोई खुशी की इंतहा न रही कि मैं इतनी गमज़दा थी कि मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं, मेरा पता नहीं अब क्या बनेगा। डेफिनेटली खाना पीना रहना सहना हर चीज, वो थोड़ी कोई आजकल की ऐसा कि ठीक है जी कोई बात नहीं मैं जॉब कर लूंगी तो मैं अपना गुजारा करूंगी या मैं कैसे रहूंगी। और ऊपर से उनको ये भी गम था कि मेरा खामन जो है वो मुर्तद होके मतलब इस तरह से मरा है और फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा। तो कहते हैं जब शाह हबशा ने ये पैगाम दिया तो जो खादिमा ये मैसेज लेके आई तो कहती है मैंने अपने कंगन, मैंने कानों में जो पहना हुआ था, मैंने अपनी अंगूठियां जो पहनी हुई थी, पाजेब भी उतार के मैंने खुशी के मारे सब कुछ उसको दे दिया। तो उसके बाद कहती है कि मैंने वो जो शाह हबशा थे उन्होंने नजाशी थे ना, उन्होंने ये पैगाम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो वकील होंगे। तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर कर दे। तो कहती है कि मैंने खालिद बिन सईद बिन आस जो थे उनको अपना वकील बनाया। तो फिर उसके बाद जब इनके निकाह वाला दिन था तो कहती हैं कि वो सारे जितने महाजरीन थे उनको बुलाया गया दरबार में, उनको खाना खिलाया गया। तो 400 दिनार महर के इव्स इनका निकाह रसूलुल्लाह से हो गया। तो कहती हैं कि जब मुझे मेरे वो महर की रकम मिली मैंने उसमें से भी पैसे निकाल के ना तो उस खादमा को मैंने तोहफे के तौर पर दिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और आके उन्होंने कहा कि मुझे जो शाह हबशा है उन्होंने कहा है कि नहीं ये, क्योंकि वो सारी ज्वेलरी भी उन्होंने उतार के दे दी थी, कि नहीं ये तुम सारे गिफ्ट उनको वापस कर दो और उनको शुक्रिया अदा करो। और कहा उन्होंने कि तुम जो अपनी उनकी बीवियां थी उनको उन्होंने कहा कि आप लोग बेस्ट जो इतर है और तोहफे तो हाइफ है वो आप उम्मे हबीबा को भेजें। जो ये आई थी लौंडी थी ना, इन्होंने कहा कि आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगी तो मेरा उनको पैगाम ये देना आपने देना है कि मैंने इस्लाम कबूल कर। आराम से चुप के उसने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरा सलाम उनको पेश कीजिएगा। तो बड़ी खुश हुई। कहती है कि जब मेरा फिर एक लंबा सफर था, मैं सफर करने के बाद जब मैं मदीना पहुंची तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अपने निकाह का सारा किस्सा बताया, फिर इस जो लौंडी थी इनका पैगाम दिया और रसूलुल्लाह इतने खुश हुए और उन्होंने उसके सलाम का जवाब दिया। और इस तरह से उम्मे हबीबा जो है वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई।